एनालिटिकल मेथड, कंटेंट ब्रोकन इनटू पार्ट्स, कंटेंट को क्या करते हैं, पार्ट्स में तोड़कर पढ़ाते हैं, बराबर है। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे को पता है कि यहाँ से जो है ये एक लाइन है, ये कितने मीटर की है, 5 की, ठीक है। अब जो है 5 की ये लाइन है, 5 की ये लाइन है और 5 की ये लाइन है, इसको कहते हैं स्क्वायर। अब बच्चे के समझ में नहीं आता तो मैंने क्या किया, इसको जो है बच्चे के सामने कोई चीज लाया, उसको तोड़ के बताया, बेटे इसमें पहली लाइन है ये 5 की, फिर दूसरी लाइन है 5 की, फिर तीसरी लाइन है 5 और उसके बाद की लाइन है 5। मैंने क्या किया, कंटेंट को हिस्सों में तोड़ा, पार्ट में तोड़ा, समझ में आया। बच्चे को समझाने के लिए तो वो तरीका क्या कहलाता है, एनालिटिकल मेथड। होल टू पार्ट, पहले होल को जो है क्या करते हैं, पार्ट में हिस्सों में जो है क्या करते हैं, तकसीम करते हैं। अननोन टू नोन, बच्चे को जो चीज नहीं मालूम है उसको तोड़कर मालूम की तरफ लेकर जाते हैं, समझ में आया। वो क्या कहलाता है, जैसे ये बॉक्स के बारे में बच्चों को नहीं पता, हमने उसको तोड़े और तोड़कर बताया कि देख बेटे ये जो है ना, इसका जब हम पैरामीटर या फिर जो है हम इसकी जो है अहाता देख रहे हैं, तो अहाता कैसे निकालते हैं, इसको जो है खोल दिए तो ये अहाता बन गया, इसको लपेट देंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, हो गया। इस तरह समझाना क्या कहलाएगा, एनालिटिकल मेथड। इसका उलट एक दूसरा तरीका क्या होगा, सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक मेथड एनालिटिकल मेथड का क्या है, तो वहां पर क्या करते हैं, होल टू पार्ट था तो ये क्या होगा, नोन टू अननोन होगा। डिडक्टिव एनालिटिकल मेथड में हमने पार्ट को क्या किए थे, होल को पार्ट में हिस्सों में तोड़े थे, इसको क्या करे, पार्ट को जो है, जैसे मिसाल के तौर पर ये 5 मीटर की लाइन है, 5 से ये 5 मीटर की लाइन है, बराबर है, ये 5 मीटर की लाइन है, ये 5 मीटर की लाइन है, ये चारों लाइनों को अगर से हम जोड़ दे तो क्या बनेगा, समझ में आया। तो ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर और ये 5 मीटर, बच्चे को ये पता था हमने यहां से इसकी तरफ आए, तो कौन सा तरीका हो गया, सिंथेटिक मेथड। ठीक है, नहीं होमवर्क दिए बच्चों को, क्या ये एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, मतलब एक्सटेंशन ऑफ, क्या मतलब होता है इसका, बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है यही तालीम को घर पर भी जो है कंटिन्यू रखे, इस वजह से हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, वो जो है एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग कहलाता है। सेल्फ स्टडी होती है, सेल्फ लर्निंग करता है बच्चा, और बच्चा क्या करता है, एसिमुलेट करता है। अब एसिमुलेट क्या है, एसिमुलेशन मालूम है ना, हाँ, जो दिन भर पढ़ा है घर पर जाकर वही मालूमात में इजाफा करता है बच्चा, वही मालूमात में इजाफा करता है, क्या करता है, एसिमुलेट करता है। जू का तू उस जो पढ़ा था उसने नई मालूमात में वही मालूमात में इजाफा करता है, तो ये क्या कहलाएगा, होमवर्क। इसमें सवाल आता है, होमवर्क क्या है, एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग है, सेल्फ स्टडी करता है, सेल्फ और एसिमुलेट। एनसीएफ 2005 के मुताबिक, किसके मुताबिक, एनसीएफ 2005 के मुताबिक होमवर्क कैसा देना चाहिए और कौन सी क्लास को कितना देना चाहिए, गुड, फर्स्ट एंड सेकंड, नो होमवर्क, थर्ड और फोर्थ,
पूरे हफ्ते में 2 घंटे। 6 से 8। पहली दूसरी को होमवर्क देना है, तीसरी चौथी को वीक में, पूरे हफ्ते में 2 घंटे। 5वीं से 6ठी, 6ठी से 8वीं 1 घंटा, और 8वीं से ऊपर 12वीं तक दिन में 2 घंटे। यही जो है होमवर्क का है, किसके मुताबिक? फर्स्ट जनरेशन लर्निंग किसको कहते हैं? इसमें जो है ना लैंग्वेज में भी जो है ये सवाल पूछता है, फर्स्ट जनरेशन लर्निंग किसको कहते हैं? फर्स्ट जनरेशन लर्निंग कहते हैं ऐसा बच्चा जिसके खानदान से कोई पढ़ने नहीं गया, वही बच्चा पहला है जिसको हम जो है पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिल हुआ, वो बच्चा क्या कहलाएगा? फर्स्ट जनरेशन लर्नर। लर्नर फ्रॉम डिसऑर्गेनाइज्ड होम, पहला। दूसरा, लर्नर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ऐसा बच्चा जो पहली मर्तबा जो है दाखिल होगा, तो जाहिर सी बात है ऐसे बच्चे की 2 वजूहत हो सकती है। सबसे पहला, या तो बच्चा जो है डिसऑर्गेनाइज्ड होम का है, हिस्सा है। डिसऑर्गेनाइज्ड होम मतलब माँ बाप में से जो है माँ बाप अलग रहते, माँ अलग रहती है, बाप अलग रहता है, बच्चे दोनों की शादी थी, माँ बाप की तलाक हुई, माँ ने अलग शादी कर ली, बच्चे ने अलग, बाप ने अलग शादी कर लिया और बच्चा रह गया। समझ में आया? उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे बच्चे क्या हो जाते हैं? डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से, ऐसे बच्चे जिन पर जो है समाज ने ज्यादती किया है, SC ST कैटेगरी या दूसरी कैटेगरीज जो है ना, जो पिछड़े प्रवर्ग के लोग रहते हैं, वो सब जो है इसमें आते हैं। लेकिन फर्स्ट जनरेशन का मतलब क्या है? खानदान में पहली मर्तबा पढ़ने वाला शख्स। जैसा जो है मैं और तू, तो मैं और अपने तेरे बाप दादा सब तो जो है भारत में फेल होते थे, तो हमारे खानदान का पहला बच्चा है जो लंदन में जाके फेल हो रहा है। किसका है? DDL। ये बच्चों को कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है? फर्स्ट जनरेशन लर्नर जो होते हैं इनको क्या प्रॉब्लम आती है? तो सबसे पहले जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती है। ये बच्चों को लैंग्वेज प्रॉब्लम क्यों रहती है? हाँ, उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं रहता है, कैसी जबान यूज करना है, कौन सी कहां पर क्या बात करना है, वो बच्चों को पता नहीं रहता है। दूसरी बात, निगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स टीचर। टीचर के तरफ जो है इनका जो रवैया होता है टीचर के तई, वो क्या होता है? निगेटिव होता है। बाहरी दुनिया का इनको जो है बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं होता। ये बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ये बच्चों के साथ में। लड़कियां जो है तालीम छोड़ देती है, क्यों? इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से। और 5वीं बात ये होती है कि इनको सेल्फ स्टडी करने के लिए जो है प्रॉब्लम जाती है।
क्यों प्रॉब्लम जाती है? क्योंकि इनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, कोई थोड़ा सा इसका फोल्डिंग इनकी कर दे ऐसा कोई नहीं रहता है। ये जो है फर्स्ट जनरेशन लर्नर, ऐसा बच्चा जो उनके खानदान में पहली मर्तबा कोई पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए जा रहा है, वो क्या कहलाता है? इनकी दो वजह हो सकती है कि ये जो है अभी तक तालीम नहीं हासिल कर सके, या तो जो है ये डिसऑर्गेनाइज्ड होम से, या फिर जो है ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से। इनको प्रॉब्लम क्या आती है? लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, निगेटिव एटीट्यूड होता है टीचरों के तरफ, और जो है इनएक्सपीरियंस ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, इनको जो है बाहरी दुनिया का तजुर्बा ज्यादा नहीं होता। लड़कियां जो स्कूल छोड़ देती है क्योंकि इनका क्या प्रॉब्लम होता है? इकोनॉमिक कंडीशन इनके घर की इतनी अच्छी नहीं होती कि लड़कियों को पढ़ाए, तो फिर जो है सेल्फ स्टडी में भी इनको क्या जाती है? प्रॉब्लम होती है।